हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस लेसन में बात करने वाले हैं इरेगुलर प्लूरल नाउन्स का। ये लेक्चर काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, बहुत ज़्यादा इरेगुलर प्लूरल फॉर्म्स हैं इंग्लिश में, और मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई भी क्लियर रूल या डेफिनेशन नहीं है इसके रिगार्डिंग। सिर्फ आपको सीखना होगा, और आई एम श्योर प्रैक्टिस के थ्रू आप इसे सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और रिव्यू करते हैं हम कुछ वर्ड्स इरेगुलर प्लूरल के। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आपको लेफ्ट पे आपको दिख रहा है सिंगुलर नाउन, ऑन योर राइट यू कैन फाइंड प्लूरल नाउन। ठीक है, एंड ये टिपिकल प्लूरल नहीं होंगे, जैसे कि वुमन वुमेन्स नहीं होगा, इट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट प्लूरल। सो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स वर्ड्स हम देखने वाले हैं। तो पहला है वुमन, ये सिंगुलर है, एंड प्लूरल इसका होगा विमेन। इसकी स्पेलिंग भी बदल जाती है और प्रोनाउंसिएशन भी, जिसे हम लेटर ऑन और बेटर प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मैन, MAN, मैन सिंगुलर है, इसका प्लूरल होगा MEN, मैन। ओके, नेक्स्ट चाइल्ड, सिंगुलर चाइल्ड है, चिल्ड्रन प्लूरल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टूथ, जिसका प्लूरल होगा टीथ। ओके, फुट इज सिंगुलर, उसका प्लूरल होगा फिट। ओके, नेक्स्ट है पर्सन, जिसका प्लूरल होगा पीपल। ओके, नेक्स्ट है माउस, ठीक है, चूहे, जिसका प्लूरल होगा माइस। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे प्रोनाउंसिएशन का इन प्लूरल नाउन्स पे। तो विमेन, विमेन, MEN, मैन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, टिथ, टिथ, फिट, फिट, पीपल, पीपल, और आखिर में है माइस, माइस। तो अब हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे सिंगुलर जो हमेशा ही सिंगुलर होते हैं। इस तरह के कुछ नाउन्स हम देखने वाले हैं, वो इरेगुलर ऑलवेज सिंगुलर है। ठीक है ना, इनमें अगर आपको प्लूरल यूज करना है तब भी ये यूज करना होगा। ऐसे हम कुछ वर्ड्स देखने वाले, जैसे कि शिप, शिप, तो उसका प्लूरल हमेशा शिप ही होगा। नेक्स्ट डियर, वो भी डियर प्लूरल ही रहने वाला। सेम गोज विद मूज, प्लूरल उसका मूज ही होगा। फिश, आप लोगों में से काफ़ी को शायद अब पता होगा, चला होगा कि फिश का कोई प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता, वो फिश ही रहता है। ठीक है, एयरक्राफ्ट, तो उसका प्लूरल भी एयरक्राफ्ट है। तो गाइस, आपने नोटिस किया जिस तरह की प्लूरल फॉर्म एग्जैक्टली सेम है सिंगुलर फॉर्म की तरह, इसका मतलब कोई चेंज नहीं। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि एक शिप, वन शिप, और या फिर टू शिप, बट आप ऐसा नहीं कह सकते टू शिप्स। ओके, क्लियर है? तो चलिए हम अब थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। शिप, शिप, डियर, डियर, मूज, मूज, फिश, फिश, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं ऑलवेज प्लूरल। हम ऐसे इरेगुलर फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसका कभी सिंगुलर होता ही नहीं, ऑलवेज प्लूरल, जो आपने डे टू डे लाइफ में यूज किए होंगे लेकिन शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो जीन्स इज द फर्स्ट ऑलवेज प्लूरल नाउन जो कभी सिंगुलर नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है पैंट्स, ये भी हमेशा ही प्लूरल रहता है। ग्लासेस, ये भी इसी तरह से लिखा जाता है। सन ग्लासेस, ये भी इसी तरह से लिखा जाता है। तो ये कहना कि सन ग्लास, ये गलत होगा। क्लोथ्स, ये भी हमेशा प्लूरल होगा। सीजर्स, ये भी हमेशा प्लूरल होगा। पजामास, ये भी हमेशा प्लूरल होगा। तो आप इस तरह से कुछ कह सकते हैं, आई हैव सम जीन्स, और या फिर आई हैव सीजर्स, बट आप ऐसा नहीं कह सकते आई हैव जीन। ये
इनकरेक्ट है इंग्लिश में, ठीक है। चलिए अब इसके प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। जीन्स, जीन्स, पैंट्स, पैंट्स, ग्लासेस, ग्लासेस, सनग्लासेस, सनग्लासेस, क्लोथ्स, क्लोथ्स, सीजर्स, सीजर्स, पजामास, पजामास। तो अब हम देखने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग। हम कुछ ऐसे वर्ड्स को देखने वाले हैं इंग्लिश में जो लैटिन और ग्रीक के से ओरिजिन रखते हैं। लैटिन और ग्रीक जो भाषाएं हैं उनसे आते हैं वो वर्ड्स, और उनका प्लूरल फॉर्म काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट। विजिबली वो थोड़ा डिफरेंट और कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट हमें काफ़ी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि आप कुछ वर्ड्स उन लैटिन और ग्रीक्स ओरिजिन वाले वर्ड्स को देखिए, उनके प्लूरल फॉर्म्स कैसे बनते हैं उन्हें भी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। फर्स्ट हम ऐसे वर्ड्स देख रहे हैं जो आखिर में ए से एंड होते हैं और उनका प्लूरल फॉर्म काफ़ी आसानी से ए ई लगाने पे बन जाता है। जैसे कि एंटेना है, इन इस वर्ड के आखिर में ए आता है। अब इसे प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ ए ई का इस्तेमाल होगा। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ कुछ वो वर्ड्स हैं जो लैटिन और ग्रीक ओरिजिन के, उन्हीं पे ये एप्लीकेबल होगा, सारे वर्ड्स पे नहीं। उनके प्लूरल इस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ए से जो वर्ड एंड होगा उसका प्लूरल ए ई होगा, मतलब एंटेना वुड बी एंटेने, एलुमिना होगा एलुमिनी। इसी तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स लैटिन और ग्रीक के जो यूएस से एंड होते हैं उन्हें आई लगाकर आप प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि ऑक्टोपस तो ऑक्टोपाई, कैक्टस तो कैक्टाई, ठीक है। अब कुछ ऐसे वर्ड जो आई एस से एंड होते हैं उन्हें हम ई एस लगा के बड़ी आसानी से प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि एनालिसिस, एनालिसिस तो उसे प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाना है, एनालिसिस, एनालिसिस। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस इसे प्लूरल बनाइए, ई एस लगाइए, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। आखिर में कुछ ऐसे वर्ड्स जो ओ एन से एंड होते हैं उन्हें आप बड़ी आसानी से सिर्फ ए लगा के प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि क्राइटीरियन, क्राइटीरियन उसका प्लूरल होगा क्राइटीरिया, क्राइटीरिया। फेनोमेनन, फेनोमेनन उसका प्लूरल होगा फेनोमेना, फेनोमेना। सो गाइस, हमने अभी चेक किया लैटिन और ग्रीक के इरेगुलर प्लूरल फॉर्म्स को। और एज अ फन फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं इंग्लिश के वो भी इन चीज़ों में मिस्टेक करते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है और आप इसे बड़ी आसानी से मास्टर कर पाएंगे। चलिए अब हम एग्जाम्पल सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास आपके लिए कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्रैक्टिस करने के लिए इरेगुलर प्लूरल फॉर्म्स किस तरह से इंग्लिश में वर्क करते हैं, और आपको बहुत केयरफुल रहना है प्रोनाउंसिएशन के रिगार्डिंग। तो चलिए पहले सेंटेंस से शुरू करते हैं। माई सिस्टर हैज़ वन चाइल्ड, माई सिस्टर हैज़ वन चाइल्ड, ये हुआ सिंगुलर। माई ब्रदर हैज़ टू चिल्ड्रन, माई ब्रदर हैज़ टू चिल्ड्रन, प्लूरल, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम अ क्वाइट पर्सन so I don't talk to many people. I'm a quiet person so I don't talk to many people. ये singular है person और ये people plural हुआ, ठीक है। Next, did you catch one fish or two fish at the lake? Did you catch one fish or two fish at the lake? Remember guys, मैंने fish के रिगार्डिंग बताया था, ये हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, इसीलिए जब टू फिश है तब भी फिश ही रहा, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव अ वन पेयर ऑफ ग्लासेस, ओके, एंड टू पेयर ऑफ सन ग्लासेस। आई हैव अ वन पेयर ऑफ ग्लासेस एंड टू पेयर ऑफ सन ग्लासेस। एज यू कैन सी, ये हमेशा प्लूरल रहने वाले नाउन्स है, तो ये वैसे ही है। लास्ट
और काफ़ी इंटरेस्टिंग। He has one cactus in his front yard, but many cacti in his backyard. He has one cactus in his front yard, but many cacti in his backyard. तो guys, जैसा मैंने आपको ग्रीक और लैटिन के कुछ वर्ड्स बताए थे जिनके प्लूरल बनाने के लिए काफ़ी आसानी से आपको कुछ वर्ड्स याद रख के उसे आप प्लूरल बना सकते हैं। तो कैक्टस EUS से एंड होता है, इसे प्लूरल बनाने के लिए सिंपली आपको आई लगाना है, तो ये कैक्टाई इसका प्लूरल बन गया। कैक्टस इज अ सिंगुलर, कैक्टाई प्लूरल, यही इसका प्लूरल फॉर्म होगा। ठीक है, तो आई होप गाइस अब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इरेगुलर प्लूरल फॉर्म्स की, इंग्लिश में किस तरह से उसका इस्तेमाल होता है। आई एम श्योर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे बड़ी आसानी से कर पाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को टर्न ऑन करें। और दोस्तों आप सेशन के लिए कुछ भी क्वेरी या फीडबैक हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।